हराने के लिए इसको अब की बार हराएंगे। अब इसकी क्या तसल्ली है, लोग इसको वोट दे देंगे, कल ये बीजेपी में रहेगा। आदमपुर हल्के का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है कि ये हमेशा उपचुनाव में रहे। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। आज पहुंचे हैं गांव जाखुद खेड़ा, जिला हिसार, और यहाँ की राजनीति क्या कहती है, लोगों को क्या भाई अब मन में आई है। अपने पुराने एमएलए के साथ जाएंगे, नई पार्टी में वो गए हैं उनके साथ रहेंगे, या फिर कोई और ऐसा कैंडिडेट लेके आएंगे भाई जिससे कुछ और नई राह निकालना चाहें। तो बात करते हैं गाँव वालों से। राम राम जी। राम राम। आपका नाम बता दीजिए। नाम बागूराम शर्मा, गांव जाखुद खेड़ा, जिला हिसार। हम तो मतलब पुरानिया मेरा जी हाँ भाई। कुलदीप बिश्नोई आओ, चाहे उसका लड़का हो, चाहे रेणुका बिश्नोई आओ, हम तो परिवार के साथ हैं और वो हमको परिवार ही मान को, आदमपुर हल्के को परिवार ही मान के चलता है। दुनिया का अभी कोई किमी बोले या कोई किम बोले, हमारा परिवार का मामला है। हम कुलदीप बिश्नोई से दूर नहीं हो सकते। उसी को वोट डालेंगे, उसकी मेहरबानी पर सारा सौदा है और उसके ही काम इतने काम हुए हैं। बाकी और कोई हमारे गांव में वोट लेके चले जाते 10-20 हज़ार, उनका क्यों बटना नहीं। काम इन्होंने करे है, यही फिर ही आगे करेंगे। ये सरकार में शामिल हो लिया, सरकार का फैसला है कितना काम करवाओगे, इसके हाथ में कितनी पावर देगी उनको सरकार को पता है। ईब जिस्त्रिया जी पार्टी बदली उन्होंने लगो, ईब पहले बीजेपी, फिर आज का कांग्रेस, फिर बीजेपी, मतलब ऐसे सरकार बदलने से काम होगा या फिर काम करने से काम होगा जी? भाई काम करे, हमने सरकार का मैटर को नहीं, हम कुलदीप बिश्नोई के पीछे हैं और पार्टी हमारी कुलदीप बिश्नोई है। हल्का का अनुबंधा है, हल्का का एमएलए है, हमारे पुराना भूतपूर्व सीएम का लड़का है। चाहे पोता हो, चाहे बेटा हो, चाहे रेणुका हो, से हमारे बोला माता दस में आ जाए, हमने तो वोट बोल रहे हैं, परिवार ने डालना है। सतबीर सिंह। अच्छा, कांग्रेस में तक गए हैं बीजेपी में, तो ये कांग्रेस में आए हैं संपत सिंह की आमने सामने की टक्कर जी। टक्कर तो कैंडिडेट आने पर होगी, इसके सामने किस कैंडिडेट को उतारा जाएगा। नहीं, जहाँ तक संभावनाएं हैं भाई, संपत सिंह आए हैं कांग्रेस में, तो इसके खिलाफ जितने भी है नहीं वे सारे इकट्ठे हो जाएंगे इसको हराने के लिए। इसको अब की बार हराएंगे। इसने हल्के की कभी सुध नहीं ली, 5 साल में एक बार आता है, वोट लेके चला जाता है। मतलब काम वाम कोई नहीं हुआ भाई जिससे लोगों के ये कुछ विकास हो जी। इसको भजनलाल के नाम से वोट मिलता है, उनने काम किए है, उसके नाम के वोट मिलते हैं। इसने खुद ने कोई काम नहीं किया है। तो अब की बार फिर मतलब बदलने का विचार है? बिल्कुल बदलने का विचार है। जनता की आवाज़ नहीं उठाता है कभी भी। ये बार विदेशों में घूमता, अपना बिजनेस करता है, जनता से सिर्फ वोट लेने के सिवाय कोई काम नहीं है इसके पास। ईब जिस तरह नए नए बंदे आएंगे, सारी पार्टियां पहुंचेंगी यहाँ पे जी, तो और भी कोई ऐसा लगे जी आपने नया कोई जो ज़्यादा आप लोगों की मदद कर सके जी? जो इस हल्के को 20-25 साल पीछे ले गया, नया कोई आएगा जीतेगा, जब हल्के का काम होगा। कोई सुधार नहीं हल्के का। हम बता दो जी। देवीलाल कालीरामणा, गांव जाखुद खेड़ा। आपका क्या कहना है जी भाई, जिस तरह आपके गांव के लोगों ने बताया है भाई, एक आदमी तो कहे है गांव में खूब काम हुए हैं, कुलदीप बिश्नोई जी खूब काम करें, एक नु कहें भाई हल्के की उनने आज तक सुध नहीं ली है जी। ऐसा है, आप पत्रकार साथी हो, आपका गांव में पहले तो सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी आप लोगों का जी। करके आए हो। बात यह है जी, कुलदीप बिश्नोई की, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी थे, उन्होंने इस हल्के के गांव में छोटी मोटी सर्विसें दी थी। हमारे गांव में काफ़ी सर्विसें दी थी छोटी। हरिजन भाई बैठे हैं, ये कोई बहस करने की और जिदने की बात नहीं है। आप इनसे ईमानदारी से पूछो, इनका एक लड़का कहीं लग गया हो तो एक भी पंचायत में बैठे हैं, कोई चोरी नहीं है। एक हरिजन भाई से ये कहवा दो कि कुलदीप हमारा ये लड़का लगाया है, मैं मान जाऊँगा। 26 साल थोड़े नहीं होते जी, 26 साल बहुत हो जाते हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अगर आपको हो तो, कुलदीप की बातों का। कभी तो कहता है कांग्रेस बहुत बढ़िया पार्टी है, कभी कहता है बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है। ये रह गया दल बदलने में, ये करता स्वार्थ की राजनीति। अब जैसे हमारे शर्मा जी बता रहे थे, दुख सुख में शामिल होता है, दुख सुख में शामिल होता है, कोई बात नहीं। विकास क्या करे है? जिस हल्के का सीएम 10-12 साल रह ले,
उस हल्के में तो अंतर्राष्ट्रीय भी कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई हवाई अड्डा है, कोई खेल स्टेडियम है या कोई बढ़िया कॉलेज है। एक यूनिवर्सिटी हमारा है चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में, वो बहुत पुरानी है। तो विकास कहाँ है? विकास हम तो ढूंढ रहे हैं, कहाँ है विकास? सड़कें आप कितने गांव में जाके आए होगे, आपने देखा होगा हाल, पानी बिल्कुल देखा जी, हम होगा। आपके इलाके में देखो पिछले 10 दिनों से घूम रहे हैं। हाँ। अब मंडी आदमपुर से लेके हमें जितने भी गांव मिले हैं भाई, सबकी समस्याएं सबने बताई है भाई। हमारे यहाँ ना जीतते कुलदीप बिश्नोई हैं, क्या पता आगे भी कुलदीप बिश्नोई जी जीते, पर हमारे यहाँ ना काम नहीं होते हैं। काम होता ही नहीं जी, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। जहाँ तक उन लोगों ने बताया है कि भाई हम है ना वोट मिलते हैं इनको सिर्फ भजनलाल जियों के नाम पर। हाँ, उसके नाम पर। इसका खुद का कोई भी आदमी ये बता दे कि इसने ये विकास किए, मैं मान लूँगा। मैं बहस करने वाला नहीं, मैं हकीकत बताने वाला आदमी हूँ। अब आप जैसे उस साथी से पूछ रहे थे कि यहाँ संपत सिंह आ गए कांग्रेस में, आपके चैनल के माध्यम से मैं संपत सिंह को भी पूछना चाहता हूँ, और मेरी ये खास अपील है कि ये वीडियो आप उस तक ज़रूर पहुँचाना। संपत सिंह इतना सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन उसने एक बयान दिया था कि आदमपुर की जनता तो कायर है, तो फिर अब कायरों के वोट लेने तो आएगा वो, उससे भी हम सवाल जवाब करेंगे। उससे सवाल जवाब करेंगे कि वो बताए आदमपुर की जनता कायर है, तो अब कायरों की उसको क्या ज़रूरत है? वो तो कहीं कोई मर्द रहते हैं, कोई अच्छे आदमी रहते हैं, वहाँ जाए, वहाँ जाके वोट मांगे। अब जैसे कुलदीप बिश्नोई जी अब पहले कह रहे हैं भाई सत्ता में नहीं थे, सत्ता वाली पार्टी में थी, अब सत्ता वाली पार्टी में भी आए हैं। अब कितना का आप लोगों को उम्मीद लगती है भाई ये अपने हल्के का विकास करेंगे? हमें तो उम्मीद लगे जी 0%। अब ये कह रहा मैं सत्ता में भागीदार हो गया। इसको 8 साल पहले ये डिसीजन लेना था तो 8 साल पहले लेता। बीजेपी की सरकार आए तो 8 साल हो गए। अगर बीजेपी इतनी बढ़िया थी, आज वो तारीफ़ कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों से मैं प्रभावित हूँ, मनोहर लाल खट्टर की नीतियों से प्रभावित हूँ, तो ये तो 8 साल से हैं। फिर इसने इतना लेट क्यों किया? विकास करना था तो उसी दिन सरकार बनी, उसी दिन बीजेपी में चला जाता। बीजेपी में था ही नहीं है। मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ। अब इसकी कौन सी बात पे विश्वास करोगे आप? बेटा होने के नाते आपको कहना चाहता हूँ, कैमरामैन को बोलेंगे नज़दीक से दिखा दे भाई। पर बीजेपी पे साथियों भरोसा मत करना किसी भी हालत में। आपका भाई, आपका बेटा भगत भोगी आपके सामने खड़ा। 3 साल मेरे चौधरी भजनलाल जी की पार्टी के साथ गठबंधन रहा, हमारी पार्टी के साथ गठबंधन रहा। हर गांव में, हर इलाके में चौधरी भजनलाल जी इतने बढ़िया आदमी थे। कुलदीप बिश्नोई को चीफ मिनिस्टर बनावांगे, ये करेंगे। मोदी के भी आपने वीडियो देखे होंगे, मोदी ने भी कहा। अब ये बताओ साथी, आप इसकी किस बात पे भरोसा करें? जिस पार्टी को ये बता रहे हैं भाई सही नहीं है, आज उसी पार्टी में बीजेपी में मत करना। तो अब इसको बीजेपी इतनी अच्छी क्यों लगने लगी? इसको ईडी का डर है। इसके पास काले धन में इसके लड़के का नाम आया हुआ है लिस्ट में। उससे बचने के लिए इसके पास कोई चारा नहीं रहा। अब ये बीजेपी में चला गया, का नाम आया हुआ है लिस्ट में। उससे बचने के लिए इसके पास कोई चारा नहीं रहा। अब ये बीजेपी में चला गया। अब इसकी क्या तसल्ली है? लोग इसको वोट दे देंगे, कल ये बीजेपी में रहेगा, फिर हो सकता है कांग्रेस में चला जाए। ये जो मंडी हल्का है ना, 26 साल से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। विकास के नाम पे 0, कोई विकास नहीं है यहाँ। आप साथी को कहो कैमरा घुमा करके देखें, यहाँ हल्के की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ये हकीकत है। बीजेपी सरकार में देखो किसानों को अभी कह रहे हैं भाई हमारे जो पीछे 1-1.25 साल किसान आंदोलन भी चला, अभी आपके आदमपुर मंडी में भी किसान आंदोलन चला था, और फिर ऐसे ही हालातों में वो जाकर बीजेपी में मिले हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहने लग रहा हूँ। बाढ़ संबंध हमारे हल्के का गांव है आदमपुर का, वहाँ 19 गांवों का धरना कम से कम 45-46 दिन चला। मैं कुलदीप जी से फिर पूछना चाहता हूँ, क्या उनके पास एक दिन का समय नहीं था क्या? किसानों को आके कुछ तो आके कहता अभी मैं तुम्हारी आवाज़ उठाऊंगा, या मैं तुम्हारी डिमांड रखूंगा, या मैं कुछ। मैंने आज तक विधानसभा में बोलता हुआ नहीं देखा उस बंदे को। हल्के की आवाज़ उठानी चाहिए, हल्के का नुमाइंदा है वो। लोग उसको आँख मीच करके वोट दे रहे हैं, कुलदीप को नहीं दे रहे। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के नाम से वोट मिलते हैं। कुलदीप अगर काम करता, जनता आजकल क्या है भाई, सब जनता को चाहिए विकास करने वाला आदमी, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। अब बीजेपी की आप बात कर रहे हो, बीजेपी किसान आंदोलन 13 महीने चला, छोटा नहीं चला। उसमें बहुत सी शहादतें हुई, हमारे किसान भाइयों ने, बहुत से किसान भाई शहीद हुए। बाढ़ समन चला, खेड़ी चौपटा चला, आदमपुर चला। बीजेपी
सिवाय झूठ के, सिवाय नफरत की राजनीति के कुछ नहीं करती। इतना भ्रष्टाचार है, आपको सबूत के साथ दे सकता हूँ मैं, इतना भ्रष्टाचार पहले देश में कभी नहीं था। आज आपने 2-4 सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे, जो मेरे गरीब भाई हैं उनको राशन मिलता है, वहाँ कंडीशन लगा दी, 125 रुपये बंदा लेके आए, डिपो होल्डर के पास चला गया, 125 दे दिए, 20 रुपये झंडे के दे भी। अब है ही उसके पास 125 तो वो 20 रुपये अलग से कहाँ से देगा? उसको झंडा देने की बजाय उसका राशन काट लिया जाता है या उसको राशन दिया ही नहीं जाता। तो कहाँ है विकास? इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये सरकार नहीं है, ये लुटेरे हैं। गरीब आम आदमी सारे दुखी हैं, गरीब आदमी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है। ये है 2-3 घरानों की सरकार, उनके लिए ये योजना लाते हैं, उनके लिए ये काम करते हैं। आम आदमी से इनको कोई सरोकार नहीं है। मोदी भाषण तो देता है बड़े बड़े कि मैं आखिरी छोर तक विकास पहुंचाना चाहता हूं, तो कहाँ है विकास? 5-10 गांव तो आप जैसे कह रहे हो, हमने भी घूम के देखे हैं, हम तो घूमते रहते हैं, हमारा तो जिला है, हल्का है, हमें तो कहीं विकास तो ही नहीं मिलता। कहाँ गया विकास? अब आप देख सकते हैं अब की सरकार में, अब जो आदमपुर हलके का उपचुनाव होगा तो उसमें अब की बार कुलदीप बिश्नोई जी को ये यहाँ के हलके के लोग अब की बार कुछ न कुछ अलग दिखाना चाहेंगे या फिर उनकी मुश्किलें इतनी बढ़ाना चाहेंगे कि उनको देखना पड़े। अब एक बात और बताओ जी, देखो जैसे इन्होंने एकदम से कांग्रेस से इस्तीफा दे के बीजेपी में चले गए, तो ये आप लोगों पर एकदम से बोझ नहीं दे दिया कि भाई उपचुनाव आएंगे, हमारे यहाँ पर उपचुनाव होंगे अभी यहाँ पे 2 महीने में, 2.5 महीने में, जब भी होंगे? आदमपुर हल्के का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है कि ये हमेशा उपचुनाव में रहे, क्योंकि लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं जनता पे इसका कितना बोझ आएगा, सरकार को इसमें कितनी दिक्कत आएगी, उनको कोई मतलब नहीं। उनका उल्लू सीधा हो जाए, कैसे भी करके उनका उल्लू सीधा हो जाए, उनका क्या मतलब है जनता से? 6ठा उपचुनाव है ये आदमपुर में, तो आदमपुर की जनता तो इस में ही पिसी हुई है। महंगाई चरम सीमा पर, आप देखते होंगे देश में कितनी महंगाई है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है हरियाणा में। अब ये कहते हैं, भाषण तो दे देते हैं हमने बड़ा विकास किया, ये किया, हाँ है, ये तो पाला बदलते हो सकता है। अब ये बीजेपी में आ गया, 22 दिवे कहीं चुनाव जीत जाए तो हो सकता है कल फिर कांग्रेस में चला जाएगा। तो आदमपुर तो हमेशा से ही उपचुनाव में रहा है और इसी कारण ये एरिया है वो पिछड़ा हुआ है विकास में। आप 6-7 गांवों में घूम के आए हो, देखे आपने कहीं कोई नया स्कूल दिखे आपको, कोई नया हॉस्पिटल दिखे हो, डिस्पेंसरी दिखी हो, कोई भी एक चीज़ बता दो, कोई नया स्टेडियम दिखा हो, कोई नई वाटर सप्लाई दिखी हो? कहाँ है विकास? विकास क्या होता है? सड़कें सारी टूटी पड़ी है, टपने के लिए रास्ते नहीं है लोगों को, तो कहाँ है विकास? तो जनता अब की बार पूरा बदलाव चाहती है? बिल्कुल, जनता का मूड है, बिल्कुल बदलाव चाहती है। चाहे वो पार्टी नहीं देखेगी, जनता देखेगी विकास करने वाला कोई आदमी कौन है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहता हूँ। आपने मुख्यमंत्री बहुत देखे हैं हरियाणा में, देवीलाल को भी देखा, चौटाला साहब को भी देखा, हुड्डा साहब को भी देखा, बंसीलाल साहब को भी देखा, बहुत से मुख्यमंत्री देखे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि एक मौका एक बार अभी सिंह को दे के देखो, विकास क्या होता है। हम बताएंगे कैसे होता है विकास और काम कैसे होते हैं, फिर करके देखना ना कोई भ्रष्टाचार, पता लगे।